Hello students, welcome all of you in my class. I am Prasad with computer science teacher. Today I am going to start introduction of Java language. Java is a programming language created by James Gosling from Sun Microsystem in 1991. Sun Microsystem was acquired by the Oracle Corporation in 2010. Java एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे जेम्स गोसलिंग ने सन माइक्रोसिस्टम में 1991 में डेवलप किया था। प्रेजेंट टाइम पे सन माइक्रोसिस्टम कंपनी को ओरेकल कॉर्पोरेशन ने 2010 में एक्वायर कर दिया है। यानी कि अब जो भी वर्जन हमें जावा के इस टाइम अवेलेबल हो रहे हैं या मिल रहे हैं वो ओरेकल कॉर्पोरेशन के थ्रू ही हमें प्रोवाइड हो रहे हैं। जावा जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, हम लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस इसमें अपने कोड को ऐड करके इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। द टारगेट ऑफ जावा इज टू राइट अ प्रोग्राम वंस एंड देन रन दिस प्रोग्राम ऑन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। जो जावा का ऑब्जेक्टिव था, टारगेट था, वो ये था कि एक ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप करना जो मल्टीपल सिस्टम्स में रन हो सकता हो। अब मल्टीपल सिस्टम में रन होने का मतलब क्या है, देखिए जनरली आप लोग जानते हो कि हर कंप्यूटर का जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होता है वो अलग अलग होता है, या हर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग इंस्टॉल हो सकता है। जैसे सपोज एक कंप्यूटर है जिसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसका जो हार्डवेयर है वो सपोज अभी 2020 में मैंने उस कंप्यूटर को लिया, यानी कि लेटेस्ट हार्डवेयर है। दूसरा जो कंप्यूटर है वो 2015 में लिया गया, थोड़ा सा जो हार्डवेयर होगा उसका पुराना होगा, ओल्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड कंप्यूटर होगा, और उसमें मैं इमेजिनेशन कर लेता हूँ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जावा से पहले क्या होता था, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाया गया कोई भी प्रोग्राम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रन नहीं होता था, या होता भी था तो होने के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था। लेकिन जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी वो इस तरीके से उसको बनाने का एम रखा गया कि चाहे कंप्यूटर का हार्डवेयर कैसा भी क्यों ना हो, चाहे कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ना हो, एक मशीन में बनाया गया प्रोग्राम किसी भी दूसरी मशीन या कंप्यूटर पे आसानी से रन हो जाए। शायद इस एक्सपेक्टेशन पे हमारा जावा खरा उतरता है, यानी कि जावा उन सारी एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट फुलफिल करता है। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ जावा लैंग्वेज। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन जावा एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच हैज सम डेटा एंड बिहेवियर। फॉलोइंग आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स आर ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इंकैप्सुलेशन। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हर चीज को एक रियल वर्ड एंटिटी के अकॉर्डिंग बिहेव किया जाता है और उसी के थ्रू इसको मैनेज किया जाता है। सेकेंड फीचर है पोर्टेबिलिटी, यानी कि जावा जो है पोर्टेबल है। पोर्टेबल मीन्स होता है ट्रांसफरेबल है, इजिली हम लोग एक मशीन से दूसरी मशीन पे या कंप्यूटर पे इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। एज ऑलरेडी कवर्ड, जावा सोर्स कोड कैन बी डेवलप्ड एंड कंपाइल्ड ऑन वन मशीन एंड कैन बी मेड टू रन ऑन द सेम एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जावा जो होता है वो एक मशीन में या एक कंप्यूटर में हम लोग उसका सोर्स कोड लिखते हैं और उस सोर्स कोड को किसी अदर मशीन पे जिसमें सेम ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई दूसरा भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, तो हम उस दूसरे कंप्यूटर में उसे इजिली रन कर सकते हैं या उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। Therefore, a Java program can be easily ported on any other machine. Therefore, it provides portability. तो जावा को हम लोग आसानी के साथ में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हैं, प्लस इजिली उसे रन कर सकते हैं मल्टीपल कंप्यूटर्स में। थर्ड फीचर आता है सिंपल। जावा जो है एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सिंपल का मतलब इतना भी सिंपल नहीं है कि भाई हम लोग आसानी से कर ले जाएंगे। अब थोड़ा बहुत तो हमें कॉन्सेप्ट लगाना ही लगाना होगा, लेकिन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में इसकी बात करें तो ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में काफी कुछ आसान है। जैसे द कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सी प्लस प्लस लाइक पॉइंटर आर आइदर लेफ्ट आउट इन जावा और दे हैव बीन री इम्प्लीमेंटेड। जैसे हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें एक टॉपिक होता है पॉइंटर जो एड्रेस पे काम करता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा टफ होता है, तो इसलिए ऐसे टॉपिक या तो जावा में हटा दिए गए हैं
या उनमें ऐसा मॉडिफाई कर दिया गया कोडिंग में कि वो अब आसानी के साथ में हम लोग उन चीजों को मैनेज कर पा रहे हैं। नेक्स्ट फीचर आता है जावा का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, यानी कि जावा जो लैंग्वेज है वो किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म या किसी स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि जब भी हम लोग इसको कंपाइल करते हैं जावा प्रोग्राम को, इट्स कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड, ये उस प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। दिस बाइट कोड इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और ये जो बाइट कोड होता है ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं होता है। यानी कि सोर्स कोड अगर हमारा विंडोज में लिखा गया है और हमने उसको कंपाइल कर दिया है, यानी कि बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो जो बाइट कोड प्रोड्यूस हुआ है ये किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनेक्स है, मैक है या सन ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो किसी भी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है। प्लस दिस बाइट कोड फॉर्मेट आल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी, और ये जो बाइट कोड होता है ये हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जनरली जो बाइट कोड होता है नेचर में नॉन रीडेबल होता है, यानी कि इसको हम लोग जनरली आसानी के साथ में रीड नहीं कर सकते हैं। जब रीड नहीं कर पाएंगे तो वायरस का जो कोड होता है वो इसको भी क्रैक नहीं कर पाएगा या हैक नहीं कर पाता है। एनी मशीन विथ जावा रन टाइम इन्वायरमेंट कैन रन जावा प्रोग्राम, किसी भी मशीन जिसमें जावा रन टाइम इन्वायरमेंट अवेलेबल होगा वो हमारे जावा प्रोग्राम को रन कर सकता है। नेक्स्ट आता है इंटरप्रेटेड। द कोड इज कन्वर्टेड इनटू बाइट कोड which in turn is interpreted by Java runtime environment। जो जावा सोर्स कोड होता है वो कंपाइल होने के बाद बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है और उस बाइट कोड को इजिली इंटरप्रेट कर दिया जाता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, सिक्योर्ड कोडिंग होती है जावा के अंदर। व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी जावा इज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस। जब भी सिक्योरिटी की बात आती है तो जावा जो है सबसे सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है। इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी जावा इज ऑपरेटेड ऑन बाइट कोड विच इज नॉट रीडेबल इन नेचर, क्योंकि जो जावा का सोर्स कोड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, बाइट कोड में होता है, और बाइट कोड क्या है, इज नॉट रीडेबल इन नेचर, जो रीडेबल फॉर्म में नहीं होता है नेचर के अकॉर्डिंग। It runs source code inside a secured sandbox and does not allow any external intervention। तो यानी कि ये जो होता है इसका सोर्स कोड सैंडबॉक्स एक होता है उसके अंदर सिक्योर्ड रहता है, जिस कारण कोई भी बाहरी व्यवधान या बाहरी इंटरफियर इसको जो होता है वो इसको डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम फीचर बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड। जावा इज ऑल्सो अ डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज। प्रोग्राम्स कैन बी डिजाइन टू रन ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स। जावा में जो प्रोग्राम बनाए गए हैं वो इस हिसाब से बनाए गए हैं कि हम लोग आसानी के साथ में सर्वर साइड कोडिंग कर पाएंगे, यानी कि एक कंप्यूटर में लिखे गए किसी भी कोड को नेटवर्क के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू किसी भी दूसरे मशीन पे रन कर सकते हैं। जावा हैज अ स्पेशल क्लास लाइब्रेरी फॉर कम्युनिकेटिंग यूजिंग टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। जावा के पास स्पेशल लाइब्रेरी होती है जिसके थ्रू हम लोग आसानी के साथ में टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स में इसको हैंडल कर पाते हैं। क्रिएटिंग नेटवर्क कनेक्शन इज वेरी मच इज इन जावा एज कंपेयर टू C++। यानी कि जावा में जो इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं वो सी और C++ के कंपैरिजन में काफी अच्छी तरीके से मैनेज हो सकते हैं या इजिली कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है रोबस्ट। Java is developed keeping in mind all possibilities and therefore there is no existence of the error। Java कोडिंग को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि इसमें एरर आने की संभावनाएं काफी मिनिमम होती हैं। It allows developing code that handles all possible errors। ये जो होता है इसका कोड हर तरीके की एरर को ऑटोमेटिकली कई बार फिनिश कर देता है या समाप्त कर देता है। Also, it has a strong type checking that makes our source code robust। यानी कि ये जो इसमें एक स्ट्रॉन्ग चेकिंग होता है, स्ट्रॉन्ग चेकिंग फीचर अवेलेबल होता है जावा के अंदर जो हमारे सोर्स कोड को मजबूत बनाता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंट वर्जन्स ऑफ जावा। जावा के अलग अलग वर्जन्स कौन कौन से मार्केट में हमारे पास अवेलेबल हैं। The first publicly available version of Java JDK 1.0 जिसे ओक भी कहा जाता था,
was released in 1996। जावा का पहला स्टेबल वर्जन, जिसे JDK 1.0 या ओप कहा जाता है, वो 1996 में डेवलप किया गया था। वैसे जावा का पहला वर्जन एक अल्फा बीटा नाम से था, जिसे 1995 में डेवलप किया गया था, बट वो अनस्टेबल था, जिस कारण उसे हम लोग फर्स्ट वर्जन नहीं मानते। तो फर्स्ट स्टेबल वर्जन था JDK 1.0। अभी प्रेजेंट टाइम पे जावा का जो वर्जन चल रहा है हमारे वीडियो बनाने से पहले तक, वो जावा SE15 नाम से अवेलेबल है। अब हर 6 मंथ में जावा का एक नया वर्जन मार्केट में अवेलेबल हो रहा है या मार्केट में लॉन्च हो रहा है, तो जिस कारण हमारे पास में ये काफी सारे वर्जन आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें अलग अलग वर्जन है, मोर देन करीब 15 वर्जन से ज्यादा जावा ने अपने जो सॉफ्टवेयर हैं या वर्जन है मार्केट में रिलीज कर दिए हैं। फर्स्ट जो वर्जन था JDK 1.0, जिसे ओक भी कहा जाता था, जनवरी 1996 में डेवलप किया गया था। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है देखिए, वो है जावा 15, जो सितंबर 15 2020 में डेवलप किया गया है। अभी जो प्रेजेंट टाइम पे काम चल रहा है वो जावा SE16 के ऊपर काम चल रहा है। शायद 2-3 मंथ्स के बाद में हमें एक नया वर्जन जावा SE16 अवेलेबल हो जाता है। तो हम देख पा रहे हैं लास्ट के 4 या 5 वर्जन में अगर आप देख रहे होंगे तो हर 6 मंथ्स में एक नया वर्जन इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो इसलिए ये काफी तेजी के साथ में डेवलपमेंट हो रहा है जावा प्लेटफॉर्म के ऊपर या जावा लैंग्वेजेस के ऊपर। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। थैंक यू।